गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे HCF और LCM की कुछ प्रॉपर्टीज़। पिछली वीडियोस में हमने HCF पढ़ा है, एक्सरसाइज करी है, और LCM भी पढ़ा है और उसकी भी एक्सरसाइज करी है। आज हम HCF और LCM की कुछ प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम उसके बारे में कुछ और भी चीज़ें जान पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? द HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। बच्चों देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स को हम विदाउट एग्जाम्पल्स नहीं समझ सकते हैं, इसलिए मैं कुछ नंबर्स के साथ आपको इस स्टेटमेंट को समझाऊंगी। ये जो स्टेटमेंट है वो हर नंबर पे एप्लीकेबल होंगे जो भी ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए, अगर आपके पास दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है, आपके पास दो नंबर दे रखे हैं 10 एंड 20। मैं एग्जाम्पल में लेती हूँ, जैसे मैंने दो नंबर लिए 10 एंड 20, ठीक है। अब आपका स्टेटमेंट बोल रहा है HCF ऑफ गिवन नंबर्स। अब जो ये नंबर्स हैं इनका मैंने HCF निकाला। जैसे मैंने 10 का HCF निकाला, तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी, तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो इसका HCF क्या आएगा? 10 के फैक्टर्स हो गए 2 5 और 20 के फैक्टर्स हो गए 2 2 इंटू 5। ये मैंने अपने ही मन से दो नंबर ले लिए हैं और मैं किन्हीं दो नंबर का फैक्टर्स निकाल रही हूँ, ठीक है, HCF निकाल रही हूँ, सॉरी। तो जो मेरा HCF आया वो क्या आया है? मेरा HCF आया है, कॉमन मैंने ले लिया 2 इंटू 5 10। क्या आया है? 10। अब हम फिर से स्टेटमेंट पे जाते हैं। स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है जो भी गिवन नंबर्स हैं उनका जो HCF आएगा वो उन नंबर से बड़ा नहीं होगा। मतलब 20 से बड़ा जो भी HCF आएगा वो 20 से बड़ा नहीं होगा। मतलब गिवन जो भी नंबर्स हैं, जिन भी नंबर्स का आपने HCF निकाला है, उससे बड़ा नंबर HCF उनसे नहीं आएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आपने क्वेश्चन किया, आपके क्वेश्चन में क्या हुआ, 10 और 20 का आपने HCF निकाला और आपका HCF आ गया 40। इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए कि 40 आ रहा है HCF। ये तो गलत निकाला है ना। क्यों? क्योंकि HCF जो भी गिवन नंबर्स का निकाल रहे हैं उससे कम ही आने वाला है, ठीक है। तो 10 20 का क्या आया? जैसे 10 आया, मतलब कम आया, 20 से कम आया ना, 10 20 के बीच में आया, 20 के नीचे आया। समझ में आ रहा है? तो इन स्टेटमेंट्स के थ्रू आप लोग ज़्यादा कंफर्म हो जाते हैं अपने आंसर को लेकर, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं। द HCF ऑफ 2 कोप्राइम्स इज 1। अब ये क्या बोल रहा है कि दो कोप्राइम लिए हमने, जैसे कि मेरे पास दो कोप्राइम है 9 और 10, ठीक है। मैंने इनका क्या निकाला? HCF निकाला। इनका जो भी HCF आएगा बच्चों, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 10, 9 और 10 कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम्स क्या होते हैं? रिवाइज करते हैं। कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है, ठीक है, और ज़रूरी ही नहीं है वो दोनों नंबर प्राइम नंबर हों, ठीक है। तो हमने 10 का निकाला, 10 का क्या आया? ये। तो HCF क्या आ रहा है? 3 इंटू 3, सॉरी 9 का 3 इंटू 3 और 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1। मतलब आप किसी भी दो को प्राइम नंबर का HCF निकालेंगे तो आपका क्या आएगा? HCF 1 ही आएगा, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लिया। थर्ड क्या है? द LCM ऑफ गिवन नंबर्स इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा था उसका बस उल्टा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये था कि जो भी गिवन नंबर्स का आप HCF निकालेंगे वो उन गिवन नंबर से कम ही आएगा, और LCM में ये होता है जिन भी गिवन नंबर्स का आप LCM निकालेंगे वो जिन नंबर का आप LCM निकाल रहे हैं उससे बड़ा ही आएगा। जैसे कि हम इसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हमने HCF निकाला था तो कम आया था गिवन नंबर से। अगर हम इसका LCM निकालेंगे बच्चों तो HCF क्या आएगा? 2 इंटू 5 और बचा हुआ नंबर क्या था हमारा? 2। तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो क्या आ रहा है? बड़ा ही आ रहा है, ठीक है। 10 10 2 ज़ा 20। तो जो भी HCF आएगा वो गिवन नंबर से बड़ा आएगा। ऐसा नहीं होगा जैसे कि 10 20 लास्ट का नंबर आ रहा है, ये तो नहीं है 20 के अंदर कोई नंबर आ गया, नहीं, बड़ा ही आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट। और हमने ये 3 प्रॉपर्टी कर ली। अब हम आगे की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपके स्टेटमेंट को, प्रॉपर्टीज़ को और अच्छे से क्लियर करने के लिए कुछ एक और एग्जांपल और लेती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल में दो नंबर्स लिए 15 और 10। क्या लिए? 15 और 10। मैंने इनका निकाला
HCF। तो HCF कैसे निकालूंगी मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, और यहाँ मैंने 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब मैंने इसका निकाला HCF। HCF कैसे निकालूंगी, 15 के प्राइम फैक्टर्स लिखती हूँ, 3 इंटू 5, और 10 के प्राइम फैक्टर्स लिखती हूँ। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 5। तो HCF क्या आ रहा है बच्चों, देखिए HCF आ रहा है 5, HCF आ रहा है 5, और LCM क्या आ रहा है, LCM आ रहा है यहाँ 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। क्लियर हुए आपको अपने दो स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट में ये था, जो भी आप गिवन नंबर्स का HCF निकालेंगे वो उन नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, कम ही आएगा। तो देखिए 10 20 से कम ही आ रहा है, मतलब 10 15 से कम ही आ रहा है ना, 15 और 10 से 15 से कम ही आ रहा है, 15 से ऊपर तो गया नहीं। चलिए, और अगर हमने 15 और हम उन्हीं गिवन नंबर्स का LCM निकालेंगे तो वो उनसे ज़्यादा ही आने वाला है, उनसे कम नहीं आएगा। अगर आपका LCM गिवन नंबर से कम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका LCM गलत है। आपका 15 आ सकता है, जो बड़ा वाला नंबर है वो आ सकता है, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा, लेकिन उससे कम नहीं आ सकता। समझ में आया आपको? जैसे कि देखिए, ये मैंने कोई भी नंबर ले लिए, मेरे प्री प्लान नहीं है, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है। तो देखिए LCM बड़ा ही आ रहा है और गिवन नंबर से छोटा ही क्या आ रहा है, HCF आ रहा है। तो आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे की प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। ये देखिए, ये है आपकी कुछ आगे की प्रॉपर्टीज़, जैसे कि फोर्थ में दे रखा है द LCM ऑफ 2 कोप्राइम्स इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने दो कोप्राइम लिए, जैसे कि मैंने दो कोप्राइम नंबर्स लिए 9 एंड 10, ठीक है। क्या लिया, 9 एंड 10। अभी हमने कोप्राइम की भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किन्हीं दो कोप्राइम नंबर का अगर HCF निकालते हैं तो 1 आता है। और ये देखिए, ये रही आपकी LCM की प्रॉपर्टी। तो मैंने जैसे कि 9 और 10 ले लिया, ठीक है। तो 9 और 10 का जो भी HCF आएगा, दोनों कोप्राइम है तो इनका HCF आएगा 1। और LCM कैसे आएगा, आपको शॉर्ट प्रॉपर्टी दे रखी है, शॉर्ट मेथड दे रखा है। किन्हीं दो कोप्राइम का अगर आप LCM निकालेंगे तो LCM उनका प्रोडक्ट होगा, मतलब उन्हीं दो नंबर का क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 9 इंटू 10 कर दीजिए तो कितना आ गया, 90 आ गया। ये इनका LCM आएगा, ये प्रॉपर्टी है, शॉर्टकट मेथड है। वो बोल रहे हैं LCM ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। LCM कैसे निकलेगा, दो कोप्राइम नंबर का आप उन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम निकाल के भी देख लेते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। जैसे मैंने 9 का किया, ठीक है, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, ये आया। चलिए अब मैं 10 का करती हूँ, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 9 के प्राइम फैक्टर्स लिखती हूँ 3 इंटू 3, और 10 के प्राइम फैक्टर्स लिखती हूँ 2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। 1 तो सब में ही आता है। तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा। हमें पता है दो कोप्राइम का HCF क्या आता है, 1 आता है। और LCM क्या आएगा, LCM वैसे तो हमें पता है कि उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो LCM आ जाएगा, लेकिन हम फिर भी एक बार कंफर्म करते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10 इंटू 1 तो 90। तो देखिए शॉर्टकट मेथड हमारा, ठीक है। तो जब कभी भी आपको कोप्राइम नंबर का HCF निकालना हो, किन्हीं दो कोप्राइम नंबर का, तो HCF आप क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो LCM निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो LCM आ जाएगा। चलिए 5th नंबर की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। द HCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। अब ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी नंबर्स का अगर आप HCF निकालते हैं तो वो फैक्टर होना चाहिए किसका, LCM का, तभी आपका वो HCF सही है, वरना वो गलत है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में 10 और 20 ले लिया। क्या ले लिया, 10 और 20। तो 10 फैक्टर है 20 का, ठीक है। तो इसका जो अब क्या बोल रहे हैं, द HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। जो HCF आएगा गिवन नंबर्स का वो ऑलवेज फैक्टर होगा किसका, LCM का। देखिए कैसे, हाँ जी। तो अब हम क्या निकालेंगे, इनका HCF निकालेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी बोलती है अगर आप किन्हीं दो नंबर्स का अगर आप HCF निकालते हैं, किन्हीं 2 3 जितने भी आपके नंबर्स हैं, गिवन नंबर्स का अगर आप HCF निकालते हैं तो वो जो HCF है वो हमेशा फैक्टर होगा किसका, LCM का, ठीक है। तो चलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है 10 और 20 का, तो मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ।
2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इस वजह से मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स को ले लेके आपको करा रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी अच्छे से ही समझना है। अब मैं क्या लिखूँगी, 10 के फैक्टर्स लिख लेती हूँ, 2 × 5 और 20 के फैक्टर्स लिख लेती हूँ, 2 × 2 × 5, ठीक है। अब मैंने इसका क्या निकाला, HCF निकाला। तो HCF क्या आ रहा है बच्चों, HCF आ रहा है इसका 10, 2 × 5 10, और LCM क्या आ रहा है 2 × 5 × 2 बचा है ना यहाँ पे, इस वजह से। तो कितना हो गया, 5 to 10, 10 to 20, ठीक है। तो देखिए HCF आ रहा है, देखिए HCF आ रहा है आपका 10 और जो LCM है वो आ रहा है आपका 20। इसका मतलब जो HCF आया है 10 वो LCM का क्या है, फैक्टर है। 10 ऑब्वियसली फैक्टर है किसका, LCM का, 20 का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा HCF सही आ रहा है। तो आप कोई भी HCF निकालेंगे, अगर आप उन्हीं नंबर्स का LCM निकाल रहे हैं तो वो HCF हमेशा फैक्टर होगा किसका, LCM का। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ A and B are two given numbers, अगर A और B दो given numbers हैं, such that A is the factor of B और A factor है B का, then their HCF is A and LCM is B। तो उन नंबर्स का जो HCF होगा वो नंबर A होगा और जो LCM होगा वो नंबर B होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। देखिए समझते हैं। इफ़ A and B are two given numbers, मेरे पास दो नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 6 और 12, ठीक है। मैंने क्या लिया, 6 और 12, ये रहा A नंबर, ये रहा B, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। गिवन नंबर सच दैट A इज द फैक्टर ऑफ B, जो मेरा A है क्या वो 12 का फैक्टर है, हाँ जी, 6 ऑब्वियसली फैक्टर है 12 का, ठीक है। तो बोल रहे हैं इन दोनों का अगर आप HCF निकालेंगे तो नंबर A आ जाएगा, 6 आएगा आंसर, और अगर आप इनका LCM निकालेंगे तो B आएगा आंसर। बहुत अच्छा है। हमें फिर सिर्फ क्या देखना होता है, हम सिर्फ फिर क्या देखेंगे कि भाई क्या हमारा A नंबर B का फैक्टर है, अगर है तो HCF हो गया A और LCM हो गया नंबर B, मतलब सेकंड वाला नंबर। एक बार प्रूफ करने के लिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या HCF 6 आ रहा है और LCM 12 आ रहा है, एक बार हम भी तो करके देखेंगे, ऐसे थोड़ा ना मान लेंगे। चलिए करते हैं। जैसे कि मैंने 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब मैंने 12 का किया, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 6 के फैक्टर्स लिखे 2 × 3 और 12 के फैक्टर्स लिखे 2 × 2 × 3। अब मैंने इनका निकाला HCF। तो HCF कैसे निकालूंगी मैं, इन्हें इनके ग्रुपिंग करके। तो ग्रुप मेरे दो निकले, 2 और 3, क्या आ गया HCF। तो वेरी गुड, हमारा तो 6 ही आ रहा था, मतलब हमारी प्रॉपर्टी सही बोल रही थी। अगर A आपका फैक्टर है B का तो HCF हो जाएगा A और LCM हो जाएगा B। तो LCM भी देखिए, LCM कैसे आएगा, LCM क्या आ रहा है 2 × 3 और कौन सा बचा हुआ नंबर है 2, तो इसका भी हमने ले लिया 2, 2 × 3 6, 6 2 ज़ा 12। वाओ, A तो आ रहा है, जो A नंबर होगा वो तो HCF आ जाएगा और जो B नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। सिर्फ आपको क्या देखना है कि A नंबर क्या B का फैक्टर है, और अगर वो B का फैक्टर है तो A तो हो जाएगा HCF और B हो जाएगा आपका LCM, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, जो भी दो नंबर्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट इक्वल होगा उनके HCF और LCM का। तो हम यही वाला ले लेते हैं ना, 6 और 12 का। वो क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे कि मैंने 6 और 12 का प्रोडक्ट किया, कितना आया 72। अगर मैं इनके HCF और LCM का प्रोडक्ट करूंगी, HCF और LCM क्या आ रहा है 6 और 12, तो वो उसके हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब आप किन्हीं दो नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट इक्वल होगा HCF और LCM के। अगर वो इक्वल नहीं है इसका मतलब आपके आंसर में कुछ गड़बड़ी है। वेरी गुड। चलिए, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये प्रॉपर्टीज़ और मुझे तो बड़ा रिलैक्स हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और समझाने में बहुत अच्छी तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने हैं। तो आप ऐसे तो करेंगे नहीं, मुझे पता है, इसके लिए मुझे आपको करके बताना पड़ेगा, वो तो मैं बताऊँगी ही आपको, ठीक है। चलिए, तो एक बार हम इन क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। आपका क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145। मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है, आप समझ लीजिएगा इससे।
क्या बोल रहे हैं, द HCF ऑफ दो नंबर हैं, उनका HCF है 145 और LCM है 2175। अगर एक नंबर 725 है, फाइंड द अदर, दूसरा नंबर फाइंड करो। ठीक है, तो ये तो हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा है भाई। हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वन नंबर इनटू अदर नंबर, एक नंबर का अगर हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा उनके HCF का और LCM का। तो अभी हमने नंबर नहीं पता है ना बच्चों के, हमें कौन से नंबर हैं जिनका हमने मल्टीप्लाई किया है और उनका HCF और LCM का मल्टीप्लाई इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है द HCF ऑफ टू नंबर, मतलब इन दो नंबर्स का जो HCF है वो है 145, तो हमने उसको HCF के नीचे लिख दिया, और उनका LCM है 2175, तो इसको मैंने LCM के नीचे लिख दिया। अब बोल रहे हैं इफ वन ऑफ द नंबर, उन दो नंबर्स में से एक नंबर है आपका 725। अब आपको क्या करना है, दूसरा नंबर निकालना है, फाइंड द अदर नंबर। तो मैं अदर नंबर की जगह अदर नंबर ही लिख देती हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, कुछ है ही था ही नहीं क्वेश्चन में। तो रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकलेगा, बचा हुआ नंबर कैसे निकलेगा बताइए। रिक्वायर्ड नंबर निकलेगा, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं RHS को, और LHS यहाँ पे अदर नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर वो इधर आएगा RHS में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ डिवीजन में लिया है, और ये इससे पूरा कट जाएगा 3 टाइम्स, पूरा कट जाएगा 3 टाइम्स। तो अब हम करते हैं 145 इंटू 3, क्या आता है मल्टीप्लीकेशन, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12 13, 3 1 ज़ा 3 4। तो बच्चों आपका ये अदर नंबर क्या आया है, 435। तो अब हमें दोनों नंबर पता चल गए, फर्स्ट नंबर था 725 और सेकंड आ गया 435। इन दोनों नंबर का HCF क्या है, 145 है, और इन्हीं दो नंबर का LCM क्या आ रहा है, 2175 है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF एंड 204 एज देयर LCM। अब वो बोल रहे हैं क्या कोई भी दो नंबर्स हैं, क्या उनका HCF 16 आ सकता है और उन्हीं दो नंबर्स का LCM 204 आ सकता है। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। अगर आप यस बोलते हैं तो उसका भी रीज़न बताइए, नो बोलते हैं तो भी उसका रीज़न बताइए। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी भी दो नंबर्स का HCF 16 आएगा और 204 LCM आएगा। क्यों, क्या हमने क्या पढ़ा है प्रॉपर्टी में, अगर आप किसी भी नंबर का, किन्हीं दो नंबर्स का अगर आप HCF निकालते हैं या 2 3 जितना भी आप HCF निकालते हैं, वो HCF अगर फैक्टर है LCM का, ठीक है, तो ही वो स्टेटमेंट सही है। तो क्या 16 फैक्टर है 204 का, नहीं। 16 कैसे फैक्टर हो सकता है 204 का, नहीं। 204 बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, 16 से कितने भी टाइम्स डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 16 फैक्टर नहीं है 204 का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 2 में नो, क्या लिखेंगे, नो। ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे, बिकॉज 16 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 204। ठीक है, दैट्स वाई 16 इज रॉन्ग। 16 क्या है, गलत है भाई। 16 HCF आ ही नहीं सकता किन्हीं दो नंबर्स का, और उनका LCM 204 है, या तो LCM गलत है या HCF गलत है। इसकी वजह से हमने क्या लिखा है, नो। क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी हमसे क्या बोलती है, हमारी प्रॉपर्टी हमसे बोलती है द HCF ऑफ गिवन नंबर्स, किसी भी नंबर्स का जो HCF आएगा वो हमेशा एक फैक्टर होगा किसका, LCM का। तो हमारा फिफ्थ वाला स्टेटमेंट गलत है। चलिए 6th क्वेश्चन पे आते हैं। Is the product of three numbers always equal to the product of their HCF and LCM? तो मुझे ये भी थोड़ा गलत लग रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जब प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो प्रॉपर्टी में ये था कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट, आपको 3 नंबर्स का भी आता है HCF निकालना, मुझे पता है, लेकिन 2 नंबर्स की बात हो रही है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ 2 नंबर्स पे एप्लीकेबल है। 2 नंबर्स का जो HCF और LCM आएगा वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखा है, तो मैं यहाँ पे भी नो लिखती हूँ। क्या लिखूँगी, आंसर नंबर 6 में नो। अब मैं नो तो लिख रही हूँ, लेकिन मैं एक बार इन्हें सपोर्ट में बताऊँगी भी कि मैंने यहाँ पे नो क्यों लिखा। जैसे मैं किन्हीं 3 नंबर्स को लेती हूँ, मैंने लिया 5 10 और 15, 5 10 और 15। ठीक है, तो 5 10 और 15 का जो HCF आएगा, तो 5 10 15 आदि नंबर्स
HCF क्या आएगा इसका, HCF निकाल लीजिएगा। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 5 ही आएगा। 10 का कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 15 का कर लीजिए, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो प्राइम फैक्टर क्या, 5 5 और 5। तो HCF क्या आ रहा है, 5। और LCM क्या आ रहा है, LCM आ रहा है 5 इंटू 2 इंटू 3। आप तो अच्छे से करिएगा अपनी नोटबुक में। 5 to 10, 10 2 ज़ा 30, ठीक है। तो HCF आ रहा है 5 और LCM आ रहा है आपका 30। अब हमारी प्रॉपर्टी हमसे बोलती है कि प्रोडक्ट जो होगा गिवन नंबर्स का वो उनके HCF और LCM के इक्वल होगा। अगर हम HCF और LCM का भी प्रोडक्ट कर देंगे तो प्रोडक्ट किन किन नंबर्स का करना है, 3 नंबर्स का करना है। तो 10, 5, 10 और 15 का, और HCF क्या आ रहा है 5 और LCM आ रहा है 30। 5 10 ज़ा 50, 50 इंटू 15 कितना होता है 750। और HCF और LCM कितना आ रहा है अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 150। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ 2 नंबर्स पे एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिखा हुआ है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, नो 3 नंबर्स नहीं, सिर्फ 2 नंबर्स। प्रॉपर्टी बोलती है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस वजह से हमने इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखा है, नो लिखा है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। अब आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अपनी नोटबुक में करने हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।